Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Here is another video related to important tips and tricks to sustain in freelancing. So आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आप तमाम लोगों को जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं वो देख रहे हैं, आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के कमेंट्स को रीड करने के बाद ही मैं ये टॉपिक्स जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके ऊपर जो है अब वीडियोस शूट करूँगा और प्रॉपर तरीके से आप जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आप वीडियो पे कमेंट्स में आपने लाजमी वो टॉपिक जो है वो शेयर करना है। अपने जो भी आप चाहते हैं कि जिसको मैं एक्सप्लेन करूं वो आपने लाजमी यहाँ पर शेयर करना है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। एक ही दिन में हमारे जो है वो 278-300 फॉलोअर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह जो है वो हमें सपोर्ट करते रहें। इसी तरह जो है आपको इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से अर्निंग की तरफ लेकर आया जाए। तो आज का टॉपिक जिस तरह आपने जो है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह सस्टेन रह सकते हो फ्रीलांसिंग में। तो आज का टॉपिक जो है वो इस हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डर होता है। लाइक हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या हमें इसमें कौन सी स्किल्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी, कौन सी स्किल्स हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, कौन सी सर्विसेज हम यहाँ पर देंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बात बताता चलूं कि लोग जो हैं वो देखा देखी में जो है वो सर्विसेज अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको 3 से 4 ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसमें आपको लाजमी जिस पर इंप्लीमेंट अगर आप कर लेते हो तो आप एक तो फ्रीलांसिंग में सस्टेन रह जाते हो और इसके साथ साथ आपकी अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताता चलूं कि देखा देखी में आपने कोई भी सर्विस को स्टार्ट नहीं करना। लाइक लोग कहते हैं कि यार ये बंदा भी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, ये बंदा लोगो डिजाइनिंग कर रहा है, ये बंदा वर्डप्रेस डेवलपिंग कर रहा है, ये बंदा ये सर्विसेज दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं मैं ये सर्विसेज देना स्टार्ट कर दूं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। यहां पर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने खुद का एनालिसिस करना है, लाइक सेल्फ एनालिसिस। फ्रीलांसिंग सेल्फ एनालिसिस से जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि मैं से स्टार्ट होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो है वो खुद का एनालिसिस करना है, अपनी सर्विसेज अपने बारे में देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं, और इस तरह आप यहां पर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। यह कामयाबी का पहला राज है कि आपने वही काम करना है जिस पर आप पर एतमाद हो, जिस पर आपको 100% श्योरिटी हो कि आप ये काम जो है वो कर लोगे। इसके साथ साथ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट जो है वो ये है कि लोग जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं शो करते। लाइक एक चीज़ को उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो देखते हैं कि यार हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो उसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। लाइक आपने जो भी सर्विस को सिलेक्ट किया है, जो भी सर्विस का आप काम करने जा रहे हो, उसके अंदर आपने उसको जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक उसे लेकर चलना है। ये ना हो कि आप बीच में उसे छोड़ दो। बीच में छोड़ना बहुत जो है फ्रीलांसिंग का समझे कि आपने कत्ल कर दिया हुआ है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एक तो ये है कि अपनी सर्विसेज चूज करनी है जिसमें आप माहिर हों, और इसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी सर्विसेज को जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश के हवाले से जो है वो डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो उनकी गिग्स क्रिएट कर देते हैं। लाइक उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसे ही गिग्स क्रिएट करना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो वो प्रॉपर सर्चिंग से अपनी गिग्स क्रिएट नहीं करते। अगर आपने सस्टेन रहना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिले, तो जैसा कि अगर मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि आपने एक दुकान ओपन की है, ठीक है, दुकान आपने एक लश पश दुकान ओपन की है। दुकान ओपन करने के फॉर एग्जांपल वो शूज़ की आपकी एक शॉप है, तो आपने उसका फ्रंट एंड आपने जो है वो उसका जो है इंटीरियर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, आपने फ्रंट लुक उसकी बहुत खूबसूरत दी हुई है।
ठीक है। तो आप जो है क्लाइंट या आपका जो परचेज करने वाला है वो आपकी शॉप में आता है। शॉप में आने के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स वहां पर पड़ी हैं, आपकी वो प्रोडक्ट्स को देखता है, लेकिन वहां से कोई चीज पिक नहीं करता। इट मीन्स कि आपने अपनी गिग्स तो बहुत अच्छी बना ली हैं, आपने अपनी गिग्स को बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज भी कर लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो उसके अंदर जो है वो एक तो ये है कि उसका ट्रेंड नहीं है या लोग उसे यूज नहीं कर रहे। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो कि ट्रेंडिंग में हो। ऐसी सर्विसेज आपने देनी है जिनके ऊपर जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी लो हो। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि वो वर्ड जो है वो कितना डिफिकल्ट है, उस पर रैंक होने के चांसेस जो है वो कितने कम हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कीवर्ड्स प्लस रिलेटेड कीवर्ड्स को किस तरह अपनी गिग के अंदर यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें प्रॉपर तरीके से मैं आपको कीवर्ड सर्चिंग और रिलेटेड कीवर्ड सर्चिंग के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह वो वीडियोस भी जो है वो नियर फ्यूचर में आने वाली है। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि गिग में आपके जिस तरह है कि आपकी गिग की पिक्चर, आपकी गिग का टाइटल, आपके गिग के कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गिग की जो पिक्चर है वो आई कैची होनी चाहिए, लाइक एक ही नज़र में देखते हुए लोग जो है वो आपकी गिग को ओपन करना चाहें और आपकी गिग को जो है वो रीड करना चाहें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपनी गिग क्रिएट कर लेते हो, अपनी सर्विसेज जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड कर लेते हो या लाइक फाइवर के ऊपर अपलोड करते हो, तो आप अपनी गिग को रिव्यू नहीं करते हो। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब अपनी गिग्स क्रिएट कर लेते हैं, अपनी सर्विसेज अपलोड कर लेते हैं, देखिए आप एक चीज परचेज करते हो, लाइक आप एक मशीनरी परचेज करते हो, परचेज करने के बाद आप उसे यूज करते हो, यूज करने के बाद आप फॉर एग्जांपल उसको मेंटेन नहीं रखते तो वो नियर इन फ्यूचर जो है वो खराब हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको भी जो आपने अपनी गिग्स क्रिएट की हैं, जो आप कर रहे हो, उनको आपको मेंटेन करना होता है, उनको आपको चेक करना होता है कि आया जो आपने अपनी गिग्स क्रिएट की हैं वो रैंक हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि रैंकिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बाकायदा से अपने गिग्स जो आप क्रिएट की हुई हैं, आपने इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसलेशंस, ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। अब आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इंप्रेशंस क्या होते हैं। इंप्रेशन मीन्स कि जितनी दफ़ा आपकी गिग सर्च रिजल्ट में शो होती है, बेसिकली वो आपके इंप्रेशंस कहलाते हैं। सो आपने अपने इंप्रेशंस को, जितने ज्यादा इंप्रेशंस आपके इंक्रीज होंगे उतने ज्यादा आपके क्लिक्स होंगे, जितने ज्यादा आपके क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा आपके पास चांस है कि आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको एक तो सस्टेन रखते हैं और दूसरा ये कि आपको जो है आपकी गिग की रैंकिंग, आपको ऑर्डर लेने में आपकी मदद करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ बात शेयर करता चलूँ जो कि मैं समझता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए। प्रपोजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी ऑर्डर लें, तो जिस तरह अगर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि नमाज जन्नत की कुंजी है, इस तरह फ्रीलांसिंग में प्रपोजल्स जो है वो फ्रीलांसिंग का दिल है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी अर्निंग करें, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अगर मैं अपनी आपके साथ शेयर करूं तो 2 साल पहले जो है मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया। मैंने यही 4 से 5 पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर किए हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पर हूँ जो आपके सामने हूँ, ठीक है। तो आपने अपने प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो लाजमी जो है वो स्टडी करना है। प्रपोजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रपोजल्स को अगर मैं आसान वर्ड्स में बताऊं कि एक एप्लीकेशन है। देखिए, अगर मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से भी आपको समझाऊं, अगर आपका एक लैपटॉप खराब हो जाता है, आप उस लैपटॉप को उठाकर दुकानदार के पास जाते हो, आप सबसे पहले जो है वो अपना प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करते हो। फिर प्रॉब्लम सुनने के बाद दुकानदार उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, guru.com हो गया, freelancer.com हो गया, ये इसी बेस के ऊपर चल रहे हैं। लाइक आप क्लाइंट की प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को रीड करते हो, रीड करने के बाद
आप उसका सोल्यूशन उसे प्रोवाइड करते हो। सो बेसिकली प्रपोजल्स में आप क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को एक्सप्लेन करते हो, क्लाइंट की क्यूरी को आप यहां पर डिस्क्राइब करते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप आज से प्रपोजल तो आज से ही आप अपने प्रपोजल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रपोजल्स जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अगर आप इन जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज आप लोगों के साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और आप अगर चाहते हैं कि किसी भी जो है वो आपके टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए, तो प्रॉपर तरीके से आप इस जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी अपना टॉपिक जो है वो मेंशन करना है, ताकि मैं आने वाली वीडियोस जो हैं वो उसके ऊपर बनाऊं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।